बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब पर। नाज़रीन, इस वक्त मैं शाहराह दस्तूर पर मौजूद हूं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो एहतजाज था और जो आज जलसा जो मुज़ाहरा हुआ वो इख्तिताम पज़ीर हो चुका है। और इस मुज़ाहरे से पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, मरीम नवाज़, महमूद ख़ान अचकज़ई, आफ्ताब अहमद ख़ान शेरपाओ, एहसन इकबाल और नेशनल पार्टी के सरबराह BNP मेंगल के सरबराह अख्तर मेंगल और बाकी लोगों ने ख़िताब किए हैं जिनकी तफसील आप तक पहुँच चुकी होगी। आज मैं आपको बताऊँगा कि क्या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का ये जो एहतजाज था, या एहतजाजी मुज़ाहरा था, वो कामयाब हुआ है या फिर वो नाकाम हुआ है। क्या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में जो शामिल 11 बड़ी जमातें हैं, क्या वो मैसिव लेवल पर इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों को यहाँ पर लाने में कामयाब हुई हैं। लगभग 15 से 20 रोज़ पहले इस मुज़ाहरे की कॉल दी गई थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट प्रोटेस्ट करेगी। क्या बड़ी तादाद में लोग जमा हुए हैं और क्या इमरान ख़ान की हिकमत अमली कामयाब रही है और क्या शेख रशीद अहमद पहले इम्तिहान में कामयाब हुए हैं, उसकी मुकम्मल डिटेल हम आपके साथ नाज़रीन आज शेयर करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन ऑफ और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ममनुआ फंडिंग का जो मामला है वो ज़ेर समात है। स्क्रूटनी कमेटी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ 2018 और PTI के ख़िलाफ़ भी 2018 से इस केस की तहकीकात कर रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये सारा मामला पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ 2017 से, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ये सारा मामला 2014 से ज़ेर समात है। इस केस के हवाले से कुछ एक मिथ भी मौजूद है कि लोगों को शायद इन्फॉर्मेशन मुकम्मल नहीं है। मैंने ये मुकम्मल इन्फॉर्मेशन अपने व्लॉग में भी दी थी कि ये फ़ॉरेन फंडिंग का केस नहीं है, ये प्रोहिबिटेड फंडिंग, ये ममनुआ फंडिंग का मामला है। और प्रोहिबिटेड फंडिंग और फॉरेन एडेड पार्टी के हवाले से कानून भी थोड़ा सा डिफरेंट है। फॉरेन एडेड की पार्टी होती है तो उसको वफाकी हुकूमत उसके ख़िलाफ़ रेफरेंस या फिर डिक्लेरेशन जारी करती है, सुप्रीम कोर्ट उसके तहत उसके कार्रवाई होती है, फिर वो पार्टी बैन हो जाती है और उनके जो अरकान हैं वो ताहयात नाअहल हो जाते हैं। ये जो फॉरेन एडेड पार्टी है या फिर फॉरेन एडेड का जो कानून है, इसको थोड़ा सा जो हमारे कुछ सीनियर सहाफ़ी या फिर जो तज्ज़िया निगार हैं वो उसको इस एंगल में देखते हैं कि तहरीक इंसाफ भी बैन होने जा रही है। हालांकि PTI के ऊपर जो केस है वो टोटल ममनुआ फंडिंग का है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो हनीफ अब्बासी थे, जो कि मुस्लिम लीग नून के साबिक MNA भी रहे हैं, उन्होंने एक केस दायर किया था 2017-18 में ही, जब साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हुआ करते थे, तो उन्होंने ये मामला वफाकी हुकूमत के सुपुर्द कर दिया था और इलेक्शन कमीशन को कहा था कि ममनुआ फंडिंग के ऊपर आप इस मामले की तहकीकात करें। अब ममनुआ फंडिंग की तहकीकात का अमल भी तेज़ हो चुका है और ऐसे में इलेक्शन कमीशन के बाहर आज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जानिब से दबाव डालने की कोशिश की गई है इलेक्शन कमीशन में। देखिए, और इलेक्शन कमीशन का भी रिएक्शन यही सामने आया है कि हम ना तो किसी के खौफ में आएंगे और ना ही हम किसी को फेवर देंगे। जो कानून कहता है, जो आइन कहता है और जो एविडेंसेस हैं उसके मुताबिक हम फैसला करेंगे। इस तरीके से अगर कोई प्रोटेस्ट किया जाता है तो उसके ऊपर हम किसी तौर पर भी दबाव का शिकार नहीं होंगे, ना ही हमें दबाव का शिकार कर सकता है। तो एक तो क्लियर हो गया कि ममनुआ फंडिंग के ऊपर अगर कि ममनुआ फंडिंग साबित हो भी जाती है किसी पार्टी के ऊपर, तो वो मैक्सिमम ये होगा कि बहक सरकार स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट्स में वो रकम ज़ब्त कर ली जाएगी, उसके अंदर मुंतकिल कर दिया जाएगा। तो फॉरेन एडेड मामला अलग है और ममनुआ फंडिंग का मामला अलग है। लेकिन आज जो PDM का यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ, जो यहाँ पर एहतजाज हुआ, तो उसमें इस बात को करने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ॉरेन फंडिंग हुई है। हालांकि ये तासुर बिठाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ में ये दलील दे रहे हैं कि 2015-16 में या पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के दौर में जब PTI ने यहाँ पर रेड जोन में या फिर बाकी जो प्रोटेस्ट किए थे वो फ़ॉरेन एडेड थे और वहाँ से लोगों को मिली हुई थी रकम, तो इसलिए तहरीक इंसाफ ने बैरून फंडिंग से पाकिस्तान में इंतहा पसंदी या फिर पाकिस्तान में इस तरीके से अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश की। बहरहाल उसमें यकीनन वो किसी हद तक कामयाबी तो उनको नहीं मिली, लेकिन ज़रूरी ये तासुर बिठाने की उन्होंने कोशिश की। ज़ाहिर है उनके जो पेरोल पे लोग हैं वो भी अब इसी चीज़ को आगे फैलाकर आगे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम आज बात करते हैं जो यहाँ पर कुछ तकरीरें हुई और
जो लोग आए वो कितनी तादाद में थे और क्या इसको हम कह सकते हैं कि ये कामयाब जलसा था। मेरे अंदाजे के मुताबिक जो अगर मेरी राय देखें, और मैंने जो आज सारा दिन इसकी रिपोर्टिंग की है 92 न्यूज़ के लिए, जो कवर किया है, उसके मुताबिक अगर आप देखें तो इंतज़ामिया की जानिब से इनको मुकम्मल हिमायत हासिल थी। इंतज़ामिया ने इनको नहीं रोका। रावलपिंडी इस्लामाबाद के तमाम दाखिली रास्ते खुले हुए थे। अगर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का माजी में ये बड़ी उनका इशू रहता था कि जो इंतज़ामिया है वो रास्ते रोकती है, कंटेनर लगा दिए जाते हैं, रास्ते रोके जाते हैं और आगे नहीं आने दिया जाता। जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है तो इस तरह की बातें सामने आती हैं, लेकिन ऐसा पहली दफ़ा हुआ है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इंतज़ामिया ने मुकम्मल तौर पर इनको आने की इजाज़त दी, रास्ते में कोई रुकावटें नहीं खड़ी की, कोई इनके बंदे नहीं उठाए गए। हाँ, ये किया गया है कि इदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इदारों के अंदर भारी नफरी तैनात की गई। इलेक्शन कमीशन, वज़ीर आज़म ऑफिस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पार्लियामेंट हाउस, वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बिल्डिंग, FBR का महकमा, आगे जो सेक्रेटेरिएट है, या फिर आगे प्राइम मिनिस्टर हाउस, या फिर ऐवान सदर को जो रास्ते जाते हैं, रेडियो पाकिस्तान हो या फ़ॉरेन ऑफिस हो, या फिर डिप्लोमेटिक इनकलेव को जो रास्ते जाते हों, या सेंट्रल लाइब्रेरी हो, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का दफ्तर हो, ये जो बड़े इदारे रेड जोन में वाक़ हैं, या फिर इवन के जो पार्लियामेंट लॉजेज़ हैं, वहाँ तक भी जो रास्ते थे उनको रोका गया कि लोग उसकी तरफ ना जाएं। लेकिन जहाँ इन्होंने प्रोटेस्ट किया है, ये रास्ते मुकम्मल तौर पर खुले हुए थे और इंतज़ामिया ने इनको भरपूर साथ दिया। बावजूद इसके कि सारी तरफ से आपको आसानी थी, मैक्सिमम जो नंबर था, मैं लगी लपटी बात नहीं करूँगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि 3 से 4 हज़ार लोग थे, मैं ये कहूँगा कम से कम 5 से तकरीबन 6 और 7 हज़ार के करीब यहाँ पर लोग मौजूद थे और उन्हें अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया। तो इसको लोग कह रहे हैं कि ये नाकाम था, कोई कह रहे हैं कामयाब था, पर फैसला आवाम ख़ुद करेगी। क्योंकि रावलपिंडी और इस्लामाबाद की अगर आबादी को देखें तो तकरीबन 50-60 लाख की आबादी इस जुड़वा शहरों की है। अगर 50-60 लाख की आबादी में से सिर्फ 5 या 7 या 8 हज़ार लोग आते हैं, इसमें आप खुद तादाद लगा लें कि ये मुजाहरा कामयाब था या नाकाम था। 11 सियासी जमातें आप में शामिल हैं, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUIF, BNP मैंगल, BNP नेशनल पार्टी, कौमी वतन पार्टी, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, जमियत उलमा इस्लाम, नूरानी ग्रुप, जमियत अहल हदीस और बड़ी और अवामी नेशनल पार्टी, 10-11 सियासी जमातें अगर मिलकर 1-1 हज़ार बंदा भी लेके आती तो यकीनन यहाँ पर मैसिव क्राउड होता। लेकिन ऐसा क्राउड हमने नहीं देखा। इसे हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को रावलपिंडी इस्लामाबाद की अवाम ने यकसर मुस्तरद कर दिया है। रावलपिंडी की अवाम बड़ी तादाद में नहीं निकली जिस किस्म की एक्सपेक्टेशंस की जा रही थी, और यही वजह है कि जो टारगेट थे वो इदारों को भी किया गया, अवाम को भी किया गया। और आज मौलाना फजलुर रहमान ने अपने खिताब में इस बात की भी मुखालफत की, जो हुकूमत की जानिब से एक ऐसा इक़दाम किया गया कि जो आइमा कराम और जो उलमा, जो मसाजिद के जो ख़तीब हैं, उनको जो 10,000 रुपया माहाना जो उनका मुआवजा दिया जाएगा या फिर उनका जो एजाज़िया लगाया जा रहा है, उसकी भी उन्होंने मुखालफत की। बेसिकली मुखालफत क्यों की? वो इसलिए कि इन्हीं की जो चौधराहट थी या इन्हीं की जो फंडिंग होती थी वो अब ख़तरे में पड़ती जा रही है। अब बराह रास्त जो पाकिस्तान का पिसा हुआ तबका था उनको पैसे मिलेंगे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने प्रोटेस्ट हुआ, लोग आए, 5-7 हज़ार के करीब लोग थे, इतना नंबर बड़ा नहीं था। तो कह सकते हैं कि अवाम ने, पिंडी की अवाम ने मौलाना फजलुर रहमान और PDM की कॉल को मुस्तरद भी किया है। और PDM के अंदर भी कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, बिलखुसूस जो बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं आए, PDM के अंदर भी काफ़ी मामला चल रहे हैं, जो इदारों को टारगेट किया जा रहा है। एक एक करके सेनेट इंतखाबात में भी हिस्सा लेने जा रहे हैं, ज़िमनी इंतखाबात में भी हिस्सा लेने जा रहे हैं, ऑल आउट होने वाली पोजीशन, रेजिग्नेशंस के ऊपर भी इश्यूज़ हैं। तो एक कह सकते हैं कि एक जमात अगर होती तो फिर उसका शायद क्राउड डिफरेंट होता। लेकिन ये जिस तरीके से एक मिक्स पार्टी, मिक्स अचार टाइप मामला, माजी के सारे हुक्मरान जमा, वो कोस रहे हैं इमरान खान को, जिसको सिर्फ 2-2.5 साल हुए हुक्मरानी में आए हुए, तो अवाम में तासुर पैदा करने में भी नाकाम रहे। और जो मकसद उनका हासिल था, बेसिकली फ़ारूक हबीब और PTI ने जो ममनुआ फंडिंग वाला मामला था, वो इनके ऊपर मिसफायर हुआ और इनको बैकफायर हो गया बेसिकली, कि इलेक्शन कमीशन ने इनको खुद तलब कर लिया, उनसे रसीदें मांगी, वो देने में नाकाम रहे। और दूसरा मैं क्रेडिट दूंगा यहाँ पर शेख रशीद को और वज़ीर आज़म इमरान खान को।
पहले तो ये कहा गया कि इनको इजाज़त देकर इमरान खान ने बड़ा गलत किया है, लेकिन आज उनका फ़ैसला बड़ा ठीक रहा। शेख रशीद ख़ुद बड़े एक्टिव रहे, आज कंट्रोल रूम में मौजूद रहे। CCTV जो सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट है उसके तहत इन तमाम लोगों के तस्वीरें, गाड़ियाँ के आमद सब जारी करते रहे। तो पब्लिकली TV ने भी आज इनको भरपूर दिखाया, सारे मीडिया ने आज इनको भरपूर कवरेज भी दी। ये भी इनकी जो एक एतराज़ था या इशू था वो भी आज ख़त्म हो गया। तो तासुर पैदा करने में या डालने में नाकाम रहे। मैं आज सुबह से यहाँ पर मौजूद था और अब ख़त्म हुआ तो मैं भी यहाँ से निकलूँगा, तो वो तासुर, वो जो चीज़ के बस ये आएंगे और हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और PTI के ख़िलाफ़ फ़ैसला आ जाएगा फ़ौरन ममनुआ फंडिंग का, कुछ भी नहीं हुआ। तो नाज़रीन, शाहराह दस्तूर से ये थी आज की रिपोर्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ हाज़िर होंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।